हेलो, नमस्कार, वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या फिर कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, कोई बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम हो या फिर कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इकोनॉमी इकोनॉमी एक सब्जेक्ट जो रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। बेसिकली देखा जाए तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, तो जो कैंडिडेट्स होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड के आते हैं। कोई आर्ट साइड से आता है, कोई साइंस साइड से आता है, कोई कॉमर्स साइड से आता है। तो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी ही नहीं होती और डायरेक्टली वो इस सब्जेक्ट को फेस करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब देखा जाए तो जो साइंस साइड के कैंडिडेट्स होते हैं वो टेंथ क्लास के बाद से ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर लेते हैं, जहां पे वो माइक्रो इकोनॉमिक या मैक्रो इकोनॉमिक किसी भी चीज का सामना नहीं करते। जब वो इकोनॉमी के सब्जेक्ट को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस के अंदर देखते हैं तो वो बहुत ही कंफ्यूज अपने आप को एक टेंस्ड माहौल के अंदर मिल पाते हैं। इवन मी माई सेल्फ, मैं भी एक टेक्निकल बैकग्राउंड से वास्ता रखता हूँ। मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की है और जब यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए अपेयर किया था तो मुझे भी इस इकोनॉमी सब्जेक्ट से या फिर बोल दीजिए इंडियन इकोनॉमी का सामना करना पड़ा था। उस टाइम जो इकोनॉमी था उसकी हमें डेफिनेशन तक नहीं पता होती थी कि असल में एक्चुअल डेफिनेशन इकोनॉमी की क्या है, क्या डिफरेंस होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या डिफरेंस होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस तक नहीं पता था और हम चल पड़े थे इस एग्जाम के लिए अपीयर करने। धीरे धीरे परत दर परत चलती गई, डेफिनेशंस से स्टार्ट किया, डेफिनेशंस देखी, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स देखे और फिर पूरे डेटा को, जो बेसिक डेटा था उसको करंट अफेयर्स के साथ अमलगमेट करके तैयारी की और आज इकोनॉमी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है। आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट कम्स इनटू द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी। माई सेल्फ एसके बुरा, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 2। Let's look into the details of how to prepare, what are the necessary books, and what are the important topics which needs to be covered for the purpose of covering the syllabus of Indian economy. Let's start with that. तो सबसे पहले देखते हैं कि इस इकोनॉमी सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर या फिर बोल दीजिए यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। तो प्रीलिम्स के अंदर इसकी वेटेज को देखने के लिए हमें एनालिसिस करना होगा कि पिछले सालों में कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ टोटल पेपर के अंदर कितने क्वेश्चंस अपीयर किए हैं इकोनॉमी साइड से। देखते हैं कुछ सालों का एनालिसिस। बात करें 2015 की तो करीबन 13 क्वेश्चन इकोनॉमी से आए थे, इंक्लूडिंग बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। 2016 के अंदर 8 क्वेश्चन आए थे, थोड़ी वेटेज कम हुई थी। 2017 में उससे डबल हो गए थे, 16 क्वेश्चन थे, वेटेज ऑलमोस्ट जो रहती है वो रही। 2018 में 18 क्वेश्चन और थोड़ी वेटेज बढ़ गई थी। 19 की बात करें तो 14 क्वेश्चन, 20, 21 और 22 तीनों ही सालों में 15 क्वेश्चन आए हैं एंड अभी रिसेंटली 23 की बात करें तो 16 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल बात करें तो 15 से 18 क्वेश्चन, 15 to 18 क्वेश्चंस प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इकोनॉमी सब्जेक्ट से आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छी खासी वेटेज इकोनॉमी का सब्जेक्ट इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए अहम भूमिका निभाता है, एक अच्छी खासी वेटेज रखता है। अब देखते हैं कि इस इकोनॉमी में हमें पढ़ना क्या है, कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले बात करें इकोनॉमी को बेसिकली 3 तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के हमें बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा डीप के अंदर नहीं जाना। बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे डिमांड एंड सप्लाई कर्व है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है, इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के कवर अप करने हैं। उसके बाद जो बहुत ज्यादा पोर्शन जो वेटेज रखता है, क्योंकि ये बहुत ही कम वेटेज का टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, अलोंग विद इट्स amalgamation with the
करंट अफेयर्स विच इंक्लूड्स इकोनॉमिक सर्वे एज वेल एज इंडियन बजट। जो रिसेंट का बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो रहते हैं, ये दोनों ही बहुत अहम भूमिका निभाते हैं इस एग्जाम्स के लिए, या फिर इकोनॉमिक सिलेबस को इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स अलोंग विद करंट अफेयर्स विच इंक्लूड्स बजट्स एंड इकोनॉमिक सर्वे। एनालिसिस के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम करता है, उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं पर्टेनिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। ये बात करें 2021 के प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड might increase if the price of its substitute increases, price of its complement increases, the good is inferior good and income of the consumer increases and its price falls। तो मतलब ये क्वेश्चन कहां से आया? डिमांड एंड सप्लाई का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर टॉपिक रहता है उस टॉपिक से आया। तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ बोथ डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये अच्छे से कवर अप किया होगा तो बहुत ही इजीली विद इन फ्यू सेकेंड्स हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाए तो अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, अनचेंज रहेंगी, मार्केट डिमांड किसी गुड की कब इंक्रीज होगी? जब या तो इसके जो सब्स्टिट्यूट है उसकी इंक्रीज हो, या फिर इसका प्राइस फॉल कर जाए तो लोग इसको ज्यादा खरीदेंगे। तो ये दो ही केस है 1 and 4, इफ द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस और इफ द प्राइस फॉल्स। तो इन दो केस के अंदर किसी भी गुड्स की, किसी भी वस्तु की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, मार्केट डिमांड इंक्रीज रहेगी। तो करेक्ट आंसर इज 1 and 4। तो ये लॉ ऑफ डिमांड अगर आपने किया होता तो इजीली आप इसका आंसर कर सकते थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि यूपीएससी से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं, सीएपीएफ, सीडीएस एग्जाम होते हैं, उसमें भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी के। वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल डिमांड कर्व, द क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो कोई भी डिमांड कर्व है, नॉर्मल डिमांड कर्व है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी, जीरो रहेगी या इनफाइनाइट रहेगी? तो ये क्वेश्चन भी लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का ही क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा डिमांड का जो कर्व होता है, जो डिमांड कर्व होता है उसको कर्व देखते हैं। तो दिस इज द डिमांड कर्व। सो यहाँ पे जो प्राइस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है मतलब अगर किसी कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक गुड है, उसका अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। और अगर उसका प्राइस डिक्रीज होता है, फॉल करता है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो उसकी जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, हेंस द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व विल बी नेगेटिव। तो द स्लोप इज नेगेटिव। सो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो अगर आप कोई भी कंसेप्ट क्लियरली पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स का आ जाए, डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड या फिर लॉ ऑफ सप्लाई आ जाए, या फिर इनसे रिलेटेड जो कर्व है, इक्विलिब्रियम है, आप इजीली कवर अप कर पाएंगे। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर अप करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, जो बहुत सारा 95% जो वेटेज रखता है इकोनॉमी के केस में, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स रखता है। जिसके अंदर स्टार्टिंग अगर इंट्रोडक्शन से करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, उसके साथ की हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हाउ द इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सारे जो टॉपिक है वो बेसिक स्टार्ट करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके बाद हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया आती है। तो जैसे 5 ईयर प्लान्स होते थे, ठीक है, उसके बाद जो प्लानिंग कमीशन था 5 ईयर प्लान्स के, उसके बाद नीति आयोग आया, तो उससे रिलेटेड है। पहले बहुत अच्छी वेटेज रखते थे बट अभी
कुछ सालों में इसकी वेटेज कम हो गई है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया की। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नेशनल इनकम का, जिसके अंदर जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, साथ में पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे पर्टेनिंग टू नेशनल इनकम, विच विल होलिस्टिकली कवर ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इसके बाद इन्फ्लेशन आता है, महंगाई, महंगाई का क्या जीडीपी पे इम्पैक्ट रहता है, हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट दी नंबर जीडीपी नंबर्स ऑफ इकोनॉमी। इन्फ्लेशन से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सब टॉपिक हमें इन्फ्लेशन के अंदर कवर अप करने रहते हैं। इसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, जहां पे आरबीआई है और बैंकिंग के से रिलेटेड टर्म्स टर्मिनोलॉजीज होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइकवाइज फिस्कल पॉलिसी एंड बजट, जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, रिवेन्यू डेफिसिट है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट है, ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि हमारी फिस्कल पॉलिसी के अंदर आती है और इसी के आधार पे हमारा बजट बनता है। तो बजट और फिस्कल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद इंडियन टैक्सेशन स्ट्रक्चर आता है, जहां पे डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसके अंदर इनकम टैक्स होता है, अभी सर्विस टैक्स होता था, जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी का रिजीम क्या है, तो ये सब इंडियन टैक्सेशन स्ट्रक्चर में है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नॉर्मल टॉपिक आता है जिसकी ज्यादा वेटेज यूपीएससी में नहीं रहती, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, जहां पे शेयर्स, डिवेंचर्स, डेरिवेटिव्स, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट्स, बीएससी, एनएससी, ये सब रहते हैं। इसके बाद हमारा आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ जाएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है। फॉरेन रेमिटेंसीज कैसे होते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कैसे काम करती है, फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व है हमारा, वो सारे टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है। फिर उसके बाद जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, दैट इज एग्रीकल्चर, उससे रिलेटेड एग्रीकल्चर, जब से प्री इंडिपेंडेंस एरा से पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हमारे क्या जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसके अंदर क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, तो ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं, जो कि एग्रीकल्चर के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर पहले हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी रहती थी, उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आए, एलपीजी रिफॉर्म से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ओपन किया गया, प्राइवेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सारा टॉपिक इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड रहता है। डेमोग्राफी, पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, क्या पावर्टी है, कैसे मेजर करते हैं पावर्टी को, क्या क्या उसके अंदर कोफिशिएंट रहते हैं, कौन सी कमिटी के आधार पर हम पावर्टी का डेटा कलेक्ट करते हैं, और सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट डेटा कवर अप करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है वेलफेयर स्कीम, इसी के अंदर जो इकोनॉमी के अंदर ही हम कंसीडर करते हैं वेलफेयर स्कीम्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूजुअली रिसेंट जो फिस्कल ईयर के अंदर जो स्कीम्स चलाई जाती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वेलफेयर स्कीम्स में। एंड फाइनल इज नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बात करें आरबीआई है, सेबी है, इंटरनेशनल की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड बहुत सारी बॉडी हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इस टाइप की जो भी वर्ल्ड बैंक है, इस टाइप की जो भी इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो रिसेंटली न्यूज के अंदर अपीयर हुई है ड्यू टू वेरियस रीजन, उन्होंने अगर आप किसी भी न्यूज हेडलाइंस में अपनी जगह बनाई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या होते हैं जहां से हम अपनी इकोनॉमी की तैयारी को बूस्टअप करें या स्टार्ट करके एक अच्छे ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाएं, सो दैट जो भी क्वेश्चन आए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम इजीली क्रैक कर सके। अगर आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से अगर तैयारी करते हैं तो तमिलनाडु बोर्ड की जो इकोनॉमी की बुक्स हैं 11th और 12th क्लास की, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड वे के अंदर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इकोनॉमी की बुक्स को तैयार किया है। उसमें आपको राइट फ्रॉम बेसिक टू राइट फ्रॉम बेसिक बहुत ही अच्छे वे में आप कंसेप्ट को तैयार कर सकते हैं
along with good explanation। तो अगर इंग्लिश मीडियम के आप विद्यार्थी हैं तो आप तमिलनाडु इकोनॉमिक बुक्स कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारी एनसीईआरटी की जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक्स हैं 11th और 12th की, वो आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे और बजट रहता है, आप वो पढ़ेंगे, उनकी समरी पढ़ेंगे। उसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आती हैं और उसके बाद उन टर्म्स को आप इंटरनेट पे या फिर किसी भी सोर्स से रेफर करेंगे तो आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। हमने एक इकोनॉमी की एडुकेशियस ने एक इकोनॉमी की यूट्यूब चैनल पे सीरीज चलाई हुई है, जिसके कुछ टॉपिक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक से देख सकते हैं, जहां से आप एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दो टॉपिक हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं। बाकी विद द पासेज ऑफ टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, हम कंप्लीट इकोनॉमी की एक सीरीज यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, पीवाईक्यूज का एनालिसिस करें, उससे देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम अप किए जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा, और उसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करें। कई बार होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन सेम रिपीट कर दिया जाता है, या फिर थोड़ी सी स्टेटमेंट को चेंज करके, अमेंड करके क्वेश्चंस वही टॉपिक्स बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस भी जरूरी है। इसके ऊपर भी हम एक सीरीज लेके आएंगे, टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस अपीयर किए हैं इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चंस की हम अलोंग विद एक्सप्लेनेशन एक सीरीज लेके आ रहे हैं, सो दैट आपका टॉपिक वाइज कवरेज हो जाए ऑफ ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस analysis. So this is all about how to prepare yourself for the upcoming exam of UPSC Civil Service Examination or EPFO examination, various state PCS examination and other competitive examination for the topic of economics. These are some of the important details. If you have some question, if you have some queries, you can ask us. You can email us at skmavericks0411@gmail.com. You may also download our Educasius app. Along with, you can join us on Telegram. If you have some question, do let me know in the comment box, or you may ask personally on the email given. We'll be back with some few more informative videos on economy and various other aspects of the competitive examination. So stay with me, stay with Educatious. Jai Hind, Jai Bharat.